बाकी के सेकेंड एपिसोड के शुरू में जोशिन हाई का एक फीमेल टीचर जीशू के साथ ऊजिन का एक सीक्रेट रिलेशनशिप दिखाया जाता है। वो दोनों सुबह उठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं और स्कूल में दोनों नॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं एक दूसरे से। घर में रियान को बहुत परेशान दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है। नेक्स्ट रोल्स रॉयस और कॉनवॉय के साथ एक औरत की एंट्री होती है जैसे एक रिच बिजनेस वुमन। बाद में पता चलता है वो रियान की माँ है और जोशिन ग्रुप का सीईओ। आते ही सभी सर्वेंट्स उन्हें रिसीव करते हैं और वो घर के अंदर आके अपने सारे सर्वेंट्स को गिफ्ट देती है, बेटे से हालचाल पूछती है। एज ए अंडर-एज्ड माइनर रियान अपने माँ से मैटरनल केयर और लव मांगता है, तो रियान की माँ रियान का सपोर्टिंग स्टाफ एज ए डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और सपोर्टिंग स्टाफ को दिखाता है, तो वो गुस्सा होके स्कूल के लिए एक लग्जरियस कार में निकल जाता है। वहाँ एक पुराना दोस्त तेहो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तेहो स्कूल में अपनी रेपुटेशन के लिए उसको इग्नोर करता है। इधर हेरा और उसकी दोस्त पिछले किस्से को लेकर गॉसिप करते हुए दिखती है। रियान और कांगहा का आमना सामना होता है, लेकिन रियान चला जाता है, इग्नोर करता है। पास्ट का एक सीन में एक लड़की कांगहा को कुछ बताती है कि रियान ने ही पुराने स्कॉलर्स को मारा है और जेई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी कमजोरी है। जेई से बात करने की कोशिश करता है और जेई को बोलता है कि ब्रेकअप की जो भी वजह है वो ढूंढ निकालेगा, चाहे जो कुछ हो जाए। रियान उसका दोस्त उन सब को कहता है सबके सामने कांगहा को सबक सिखाने को, तो वो कांगहा के क्लास में चामिन और उनके दोस्तों को धमकी देता है उसके सामने। उन लड़कों के साथ कांगहा की लड़ाई होने लगती है। इसी टाइम पे जेई क्लास में आके बैठती है और क्लास टीचर आके डांटने लगते हैं और लड़ाई थम जाती है और सभी अपने लोग अपनी जगह चले जाते हैं। एंड में कांगहा जेई से बात करने की कोशिश करता है। कांगहा जिस जेई से सॉरी बोलता है, क्यों, इसे जानने के लिए आपको एपिसोड 1 देखना पड़ेगा। जेई कांगहा को स्कूल छोड़ने की सलाह देती है क्योंकि कांगहा का इसमें भलाई है। उसने रियान को उकसाया है, यह बोल के जेई चली जाती है और हेरा हंसने लगती है। रियान पुरानी यादें और जेई और उसका डेटिंग की वीडियोस देख रहा होता है, तभी हेरा आती है और दोनों बात करने लगते हैं। हेरा बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ, तो रियान बोलता है तुम पता लगाओ जेई ने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, तो हेरा मना कर देती है। लेकिन हेरा को पास एक आइडिया होता है जहाँ पे वो दोनों एक फेक डेटिंग करने का नाटक कर सकते हैं। तभी जेई जेलस होकर सब कुछ बोल देगी रियान को। ये आइडिया रियान को सुनाता है हेरा। जेई से एक सीक्रेट क्लब जैसा जगह पे मिलने जाता है और जेई से रियान और उसका ब्रेकअप की वजह पूछता है। देन ऊजिन का कॉल आता है और जेई को ऊजिन के डेटिंग की भनक लगती है। देन पास्ट का एक सीन दिखता है जहाँ पे जेई को फोन में इंस्टाग्राम में धमकी की मिलने की मैसेज आती है और इससे वो पैनिक हो जाती है और पुराने स्कॉलर स्टूडेंट उसे मदद करने का वादा भी करता है। तभी जेई को स्कॉलर्स के पॉकेट में पेन कैमरा जैसा नोटिस होता है और वो डर जाती है। जेई के पापा फैमिली के साथ शिकार करने जाते हैं। वहाँ पे कांगहा जो पार्ट टाइमर उनके साथ होता है, उसके पापा जब जेई को गन पकड़ाते हैं और शिकार करने को बोलते हैं तो जेई पैनिक कर जाती है और हेलुसिनेट जैसा होता है और शिकार करने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कि घर में उनके पापा हेरा के लिए नाश्ता बना रहा होता है और उसके पापा बिजनेस को लेके टेंस्ड भी दिखते हैं, लेकिन फैमिली को बताते नहीं। कांगहा जब कपड़े बदलने आता है तो रियान उसका दोस्त उन सब को पॉकेट में कुछ दे रहा होता है। तभी कांगहा ड्रग्स जैसा कुछ दिखता है, तभी ड्रग जैसा कुछ शक होता है। देन उन सब के चमचे कांगहा को पीटने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, तो क्लास प्रेसिडेंट जुवॉन सुन लेता है। हमें पता चलता है जुवॉन प्रिंसिपल मैम का बेटा है, तो उनकी मॉम पढ़ाई पे फोकस करने को बोलते हैं और रियान, जेई इन जैसे बड़े लोगों के
बेटे बेटियों के साथ गहरी दोस्ती करने को बोलते हैं। कांगा जीसू टीचर को रियान के लॉकर के अंदर ड्रग के बारे में बोलता है और एक्सपोज करने को कहते हैं। टीचर टेंस्ड होती है क्योंकि वो बड़े लोग हैं और कुछ नहीं मिला तो कांड हो जाएगा। देन कांगा टीचर को प्रेशर बनाती है और टीचर राजी होकर लॉकर खोलती है, लेकिन देखती है मेडिसिन्स हैं जो टेंशन्स और डिप्रेशन के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है, वो कोई ड्रग वगैरह नहीं है। जेई के घर में हेरा आती है और जेई इन सारे थ्रेट्स के पीछे कौन है इससे रिवील करने के लिए हेरा से फेवर मांगता है। देन हेरा थोड़ा सा परेशान होती है और सोचने लगती है। फिर हेरा और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो स्कूल ट्रिप के लिए शॉपिंग करते हुए दिखते हैं। स्कूल ट्रिप पे सब बस से आते हुए दिखते हैं। ऊजिन और रियान हेलीकॉप्टर से आता है। ट्रिप में सब अलग अलग सेशंस एंजॉय कर रहे होते हैं। उन सब और उनके दोस्त लोग कांगा की पिटाई पर बेट लगाते हुए दिखते हैं क्योंकि उन सब और चामिन पहले ही प्लान बना चुका है पीटने के लिए। जुओन कांगा को उसकी कमरा दिखाता है और संभल के रहने के लिए बोलता है। और जेई फिर से उस थ्रेड वाली टॉपिक पर बात करते हैं। हेरा जेई से डिटेल्स मांगते हैं तो जेई बोलती है एग्जामिन के लिए मैं खुद ही दूंगी, तो हेरा को शक होने लगता है। देन ऊजिन लंच के लिए दोनों को बुलाता है और वो लंच के लिए जाते हैं, लेकिन रियान के होने से जेई चली जाती है और ऊजिन मनाने के लिए जाते हैं, तो हेरा रियान को फिर से फेक डेटिंग का ऑफर देती है। जीसू मैडम कांगा को ट्रिप पे देख के स्कूल छोड़ देने को कहते हैं, लेकिन कांगा सुन के इग्नोर करता है। कांगा साइकिल लेके जा रहा होता है, तभी जेई भी साइकिल में बैठने के लिए रिक्वेस्ट करती है। रियान हेरा दूर से ये सब देखने लगते हैं और रियान जेलस होता है। कांगा जेई को लेके बारिश के वेदर में ठंडी हवा में साइकिल चलाने लगता है। जेई को भी बहुत मजा आता है। फिर बारिश आती है और वो दोनों एक जगह पे रुकते हैं। कांगा जेई को खुश देख के बहुत खुश होते हैं। बारिश ना रुकने के कारण जेई बारिश में जाने लगती है, तभी कांगा अपनी टी शर्ट जेई को देता है और साइकिल लेके होटल्स की तरह जाने लगते हैं और वो दोनों जेई के रूम में जाते हैं। चामिन और उनके दोस्त कांगा को पीटने के लिए घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है और इधर जीसू मैम दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। तभी ऊजिन बुलाने की बहाना बनाकर घर मिलने को बुलाते हैं। तभी ऊजिन और मैम को जेई के साथ जेई के घर में कांगा को एंट्री करते हुए दिखता है। चामिन और उनके दोस्त कांगा को मारने के लिए देर तक वेट करते हैं एंड वो लोग ठंड से कांपने लगते हैं। चामिन के दोस्त निकल जाते हैं। कांगा को जेई पहनने के लिए एक टी शर्ट देती है और भीगा हुआ कपड़े ड्रायर में सुखाने के लिए देती है और उसके पास बैठती है। कांगा को नींद आता है तो जेई के कंधे में सो जाता है। जेई बोलती है मुझे बुरा नहीं लगा है, तो कांगा उठ के जेई को किस करने जाता है। तभी कांगा का ब्रेसलेट देख के पुराने स्कॉलर स्टूडेंट का ब्रेसलेट याद आता है जेई को, क्योंकि वो दोनों सेम हैं। तभी ऊजिन रियान और प्रिंसिपल के साथ जेई के रूम में आती है और कांगा को डांटती है और रस्टिकेट करने की धमकी देती है। माहौल टेंस्ड हो जाता। जेई कांगा का पूरा बैकग्राउंड निकालती है और देखती है पुराना मरा हुआ स्कॉलर्स का भाई है कांगा। यूनसॉक कांगा को चिढ़ाने के लिए उसकी फोटो के साथ माला चढ़ा के उसको देता है, तो कांगा ये सब देख के गुस्सा आता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। रियान हेरा को फेक डेटिंग के लिए हाँ कर देती है। कांगा को रस्टिकेट करने के लिए स्टाफ रूम बुलाया जाता है।
तो जेई आके सारे दोस्त अपने कंधे पे लेकर कांगहा को बचा लेती है। उनसे निकलने के टाइम रियान और हेरा आते हैं। रियान सजा देने की बात करता है तो जेई भी अपना फुल डोमिनेंस दिखाती है रियान के सामने और कांगहा को लेकर बाहर आती है। कांगहा जेई से सब कुछ को लेकर सॉरी बोलते हैं तो जेई बोलती है तुम्हारा मकसद क्या है। तो इसी बात को लेकर एपिसोड एंड होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।